हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और जो हमारे आगामी परीक्षा जेआईसी और पीजीटी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पुरातत्व का जनक निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए कनिंघम को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाणी कालीन संस्कृति को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि है, ये अमरावती होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन पत्तनपुहान किसके तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा हथनौरा से मिला है। उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा छंदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कूट को मिलाना है, तो इसमें जो होगा पूरा पाषाण काल जो होगा शैलाश्रय अधिवास होगा, मध्य पाषाण काल नदी, इसका नदी तट अधिवास होगा, नव पाषाण काल गर्त अधिवास होगा, ताम्र पाषाण काल कच्चे और पक्के मकान होंगे। ठीक है, तो इस तरह ए का 3, बी का आपका 2, ठीक है, इस तरह आपका सी उत्तर होगा। ठीक है, डी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, वराह और नृसिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर होगा चौपनी मांडो से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन शैव धर्म के समाचार्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2, 3, 4। ठीक है, मणिकवाचकर, समंदर और सुंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के नियमों को प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा देवल स्मृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों जैनों को पराजित किया? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? तो इसका सही उत्तर होगा अपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतः कर्म का कुछ फल नहीं बचता है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण कश्यप। अगला प्रश्न है, शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्र के लिए। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा इतरे ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म को? इसका सही उत्तर होगा सातवाहन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने आश्रित पत्नी और बच्चों को समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान है? तो इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए अशोक के शिलालेखों का गिरनार इसका सही उत्तर आपका ये होगा रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यगारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? इसका सही उत्तर है सौ गौरा ताम्रपत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुनेत से किसके सिक्के के साँचे मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है योधेय से। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
इनका कालक्रम बताना है। मखौरी राजा हैं, इसका सही उत्तर होगा डी होगा। पहले हरिवर्मा थे, तब आदित्य वर्मा, तब इसके बाद ईश्वर वर्मा, तब उसके बाद ईशान वर्मा, तब उसके बाद सर्ववर्मा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शक, क्षत्रप, सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत मुद्रा का जो क्या अनुपात था, तो इसका सही उत्तर होगा 1:35 था। तो अगला प्रश्न है कि किसने मुंज सागर नामक तड़ाका खुदवाया था, तो इसका सही उत्तर होगा वाकपति द्वितीय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है की तरफ, समान परिस्थितियों में अभिलेख निम्नलिखित में किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था, तो इसका सही उत्तर होगा पुत्रियां। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मंदिर ईंटों से निर्मित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हर्ष के सोने के सिक्के का पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है, इसका सही उत्तर है शिव पार्वती का। हर्ष का एक सोना सिक्का फर्रुखाबाद से मिला है, एकमात्र सोने का सिक्का। ठीक है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है, इसका सही उत्तर होगा हुबिस्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी उपाधि त्याग समुद्र की थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका विक्रम चोल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन मंत्री एक बृहदाकार धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात था, इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मीधर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी, इसका सही उत्तर होगा आपका 1 मिनट कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था, इसका सही उत्तर होगा कानीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न किया था, तो इसका सही उत्तर होगा अमोघ वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसका सही उत्तर होगा वैन्यगुप्त का गुणेधर अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर है पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन से स्थान पाल काल में कांस्य मूर्ति को ढालने के लिए किया जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 कुर्कीहार में और नालंदा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी जो हत्या है क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी, इसका सही उत्तर होगा अधिराजेंद्र। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी, इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं, तो इसमें जयचंद्र गढ़वाल श्रीहर्ष नहीं सुमिलित है और सब सुमिलित हैं लक्ष्मण सेन जयदेव, ललितादित्य मुक्तापीठ क्षेमेंद्र, प्रतिहार महिपाल राजशेखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक आलवार संत थे, इसका सही उत्तर होगा कुलशेखर। आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण अपने योगदान के लिए प्रख्यात था, वो राष्ट्रकूट। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो दीवाने खैरात की स्थापना, दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, रोजगार कालय, इन सभी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है आपका पाल और प्रतिहार प्रशासन में पत्तला से तात्पर्य है, इसका सही उत्तर हो जाए विषय, विषय के नीचे की एक इकाई थी पत्तला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद चंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी, नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है आपको। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी की माताएं क्या थी, हिंदू थी। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी की माताएं क्या थी, हिंदू थी। जैनुल आबादीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दिया था, कहाँ का शासक था, वह कश्मीर का शासक था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बको बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है आपका संस्कृत के कृत हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था, जिसका सही उत्तर होगा ताजुल माली ने। अगला प्रश्न है आपका मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा तबकात-ए-नासरी मिनहाज-उल-सिराज की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हुज्जत उल इस्लाम कहा गया,
इसका सही उत्तर होगा शाह वली उल्लाह को कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति थी? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी। निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्वसेना के महत्व को पहचाना और फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे? इसका सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका, तूतीनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा सूक्त सप्तती। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बदायूनी। ये आपका सी नहीं सुमेलित है, क्योंकि तबकात ए अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है, ठीक है। जहांगीर की ये सब सही सुमेलित है। बाबर की पुस्तक है तुझे के बाबरी, गुलबदम बेगम की पुस्तक है हिमायूनामा, जहांगीर की पुस्तक है तुझू के जहांगीरी। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसने संन्यास नहीं लिया? इसका सही उत्तर होगा चैतन्य और वल्लभाचार्य ने संन्यास नहीं लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक जिसे पातशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, तो वो कौन सा? दसवंत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल में निम्नलिखित में किसके अधिकार असीमित थे? तो उसका सही उत्तर होगा वजीर तफवीज के अधिकार असीमित थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने राजा मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इसका सही उत्तर होगा अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है आपका, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ख्वांद मीर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये मद्य निषेध, कैदियों का क्षमादान, तमगा मीर बहरी की समाप्ति, ये सब जहांगीर के 12 अध्यादेशों में था, लेकिन मदद ए मास भूमि का अधिग्रहण ये सब नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रकारी नहीं की गई? तो इसका सही उत्तर होगा नियामतनामा की नहीं की गई। किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर होगा बदायूं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला मोहम्मद यजदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठे शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। अगला कारण है, पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी यादवों के नेतृत्व में राष्ट्रहित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि में उच्चकोटि की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। तो इसका सही उत्तर होगा ए गलत है, आर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता था? इसका सही उत्तर होगा बरीद मुमालिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो इसका सही उत्तर होगा शाह बेगम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर होगा रघुजी भोसले को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे उर्दू शायरी का जनक माना जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शमसुद्दीन वली को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए और नीचे दिए कूट के आधार पर इसका सही उत्तर बताइए, ठीक है। देखिए काल कोठरी की घटना जो हुई थी 21 जून 1760 में हुआ था, ठीक है। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ था आपका वो 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था आपका? 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक है। और आपका मीर जाफर की मृत्यु जो हुई थी वह आपका हुआ था 5 फरवरी 65 में हुआ था, ठीक है, 1765 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीजुद्दीन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था
और आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम। और अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे और नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को क्या किया, समाप्त कर दिया, सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये भी सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही है। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी सत्य हैं, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे। तो ये हेनरी ऑक्सीडेन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम की किस वर्ष अस्तित्व में आई। तो ये 1700 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था। तो इनका वित्त मंत्री दीनानाथ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। भारत में प्राच्यविद विलियम जोन्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। अगला प्रश्न है 1763 ईस्वी में कई युद्ध में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो ये था मेजर हेक्टर मुनरो था। और अगला प्रश्न है किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों में मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद, वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया, वह कौन थे। कार्ल मार्क्स से दास कैपिटल में इनकी पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 20वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए उनके संगठन बनाए गए। ठीक है, और निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, देखिए मद्रास विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1914 में हुई थी। और आपका उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन की स्थापना 1925 में हुआ था। उसके बाद आपका ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में हुआ था। और महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1928 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका तो इसका इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने J.E.D. बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे। तो वह विधवा विवाह से जुड़े हुए थे। ठीक है, जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सूरजमल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कि 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। तो ये थे फैजाबाद के मौलवी थे। ठीक है, उनके ऊपर था। 1857 क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो की गई थी दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो चंद्र सिंह गलवाड़ी थे, इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका मिलाने वाला प्रश्न है। तो इसमें देखिए बिहार किसान सभा जो था वह सहजानंद थे। ठीक है, ठीक है, तो फकीर इसका कौन था। आपका फकीर हो गया आपका मंजू शाह हो गए। ठीक है, पागलपंथी आपका करम शाह हो गए, रामोसी आपके चित्तूर सिंह हो गए। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे संस्थापक सदस्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने कांग्रेस को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस लीग समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था। इसका सही उत्तर होगा जिन्ना और तिलक के प्रयासों से।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी? इसका सही उत्तर होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन काकोरी का षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन की पुस्तक कौन लिखा था? S.A. डांगे ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए और विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष हड़ताल पर रहा, उसका नाम क्या था? जतिन दास थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका A.O. ह्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कटाच की भारतवासी किसी संविधान में एकमत होने में असमर्थ है, किसने कहा था? तो बीकेन हार्ड ने इसे कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस ने अगस्त 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बम्बई में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार में उनकी पदवी क्या थी? उपाध्यक्ष अथवा उपराष्ट्रपति की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको छोड़कर सभी 19वीं सदी में महान पत्रकार थे? तो दुर्गादास को छोड़कर सभी 19वीं सदी में क्या थे? पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण और भारत का विभाजन दोनों कुल मिलाकर कितने वर्षों में पूर्ण किया गया? तो 72 दिनों में पूर्ण किया गया था। महात्मा गांधी उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला जनजातीय नेता था, वो थे अल्लूरी सीताराम राजू थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपका इसमें आपको जो पहले बाद में हुआ है उसको लिखना है और उसके बाद लिखना है। देखिए नील आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, दिनकटिया पद्धति में। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन 1906 में हुआ था और गदर 1857 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ये आपका 3 होगा। ठीक है, 3 4 2 1 सी उत्तर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने होने वाले चुनाव में एक के छोड़कर सभी राज्यों में ठोस बहुमत प्राप्त किया था, तो उसने केरल में बहुमत प्राप्त नहीं किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति के सदस्य नहीं था? तो आपके इसमें एस.एन. मुखर्जी, ठीक है, ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था? तो इन्होंने आपका अवाड़ी अधिवेशन 1955 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खेड़ा में कृषकों के पक्ष में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आयोजित करने का क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर ये होगा क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व वसूली को निलंबित न करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको सही कथन होगा बी,
कांग्रेस 1920 में नागपुर सत्र में मोतीलाल नेहरू ने असहयोग का प्रस्ताव दिया था, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों आज ये इतना ही प्रश्न था। ठीक है, अब आगे अगला प्रैक्टिस सेट हम कल लाएंगे। थैंक यू।